शपथ ग्रहण से पहले ही चली गोलियां, बंगाल के सड़कों पर शुरू हुआ खूनी तांडव। अजयपाल शर्मा को सीधी चुनौती, योगी मॉडल नहीं चला। लहूलुहान पड़े थे चंद्रनाथ, रो रहा था ड्राइवर और बरस रही थी गोलियां। शुभेंदु अधिकारी के पीए को कैसे मारा गया, जानकर दिमाग हिल जाएगा। मौतों से किया गया नई सरकार का स्वागत, सीने और सिर को बनाया निशाना। बंगाल में सिर्फ सरकार बदली है, गुंडाराज अभी भी जिंदा है। हम पर बजरंग बली का आशीर्वाद है, एक भी गुंडे को छोड़ेंगे नहीं। अब गुंडाराज वाला शासन खत्म होगा। शुभेंदु अधिकारी का ये बयान अभी भी चर्चा में है, लेकिन बंगाल में सिर्फ शासन खत्म हुआ है, गुंडाराज अभी भी कायम है। शुभेंदु अधिकारी के बयान के कुछ घंटे के अंदर ही उनके सबसे करीबी शख्स और पीए चंद्रनाथ रथ पर गोलियां चल गई। बंगाल में बदलाव का दावा करने वाले सिस्टम को खुली चुनौती मिली है। योगी के सिंघम को खुली चुनौती मिली है। योगी मॉडल की बंगाल में धज्जियां उड़ा दी गई। चंद्रनाथ लहूलुहान पड़े थे, ड्राइवर रो रहा था और गोलियां बरस रही थीं। आईपीएस अजयपाल शर्मा क्या करेंगे, उसको जानने से पहले पूरा मामला जान लीजिए। टीएमसी को हराकर भाजपा अपने शपथ ग्रहण की तैयारी में लगी है। गुंडाराज खत्म होने के दावे किए जा रहे हैं, मगर जैसे ही बीच सड़क गोलियों की तड़तड़ाहट वाली खबर आई तो पूरा देश हिल गया। खाकी और खादी दोनों पर सवालिया निशान लगा दिए गए। देर रात चंद्रनाथ अपनी स्कॉर्पियो से निकले, लेकिन घर से कुछ ही दूरी पर उनकी गाड़ी को घेर लिया गया। दो वाहन उनकी गाड़ी का पीछा करने लगे। इसमें एक कार और एक बिना नंबर प्लेट वाली बाइक शामिल थी। हमलावरों ने पूरी प्लानिंग के साथ स्कॉर्पियो को ओवरटेक कर घेरा और फिर शुरू हुई अंधाधुंध फायरिंग। 4 से 5 राउंड गोलियां सीधे चंद्रनाथ के सीने और सिर को निशाना बनाकर दागी गईं। हमला इतना सटीक था कि अस्पताल ले जाने तक का मौका नहीं मिला और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले में सिर्फ चंद्रनाथ ही नहीं, बल्कि उनके ड्राइवर समेत 3 और लोग लहूलुहान हो गए। ये कोई रंजिश नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया गया पॉलिटिकल मर्डर लग रहा था। घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैली। वहां भारी पुलिस बल के साथ बीजेपी के बड़े नेता पहुंचने लगे। चश्मदीद का कहना है कि उन्होंने घर के अंदर गोलियों की आवाज सुनी और बाहर भागे। एक स्कॉर्पियो खड़ी थी और उसका ड्राइवर बुरी तरह से रो रहा था। ड्राइवर बार बार कह रहा था, सर यह क्या हो गया। ड्राइवर ने बताया कि कुछ लोग गोलियां बरसाकर फरार हो गए हैं। चंद्रनाथ के शरीर से काफी खून निकल रहा था। वह उस वक्त जिंदा थे, लेकिन कुछ बोल पाने की हालात में नहीं थे। उनके मुंह से बस हल्की आवाजें निकल रही थीं और सीना खून से लथपथ था। अन्य लोगों ने तुरंत ड्राइवर से कहा कि वह इन्हें लेकर अस्पताल भागे और उन्होंने खुद पुलिस को फोन किया। वारदात के समय हमलावर इतनी तेजी से आए और गए कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों के भागने का रूट का पता लगाया जा सके। पुलिस को मौके से ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक 43X पिस्टल के कारतूस मिले हैं। ये हिंसा यही नहीं रुकी। चंद्रनाथ की हत्या के ठीक 1 घंटे बाद बशीरहाट जिले में रोहित राय नाम के एक और बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। बीते 2 दिन में शुभेंदु अधिकारी के पीए समेत